जैसे हमारे पिताजी फौज में थे और फौज की नौकरी छोड़ करके बिरहा गा रहे थे। कितना दिन लगभग हो गया होगा? लगभग कुछ समय के लिए एक बच्चा का जब पैदाइश हुई तो बच्चा को पैदा होने के बाद उस औरत की हालत खराब हो गई कि के कराई ही रोवले गंगा जी बढ़ी आईली, अब बोझल नैया कैदा भंवर से पारवा हो कि गंगा जी। सबसे पहले सभी श्रोताओं भाइयों को नमस्कार प्रणाम। एक्सर करके गायक अखिलेश सागर के नाम से हमें जाना जाता है। एक छोटा सा गांव है कतरा बिसहम मिर्जापुर। अच्छा। उसी जगह के हम रहने वाले हैं। और बिरहा की गायकी एक हमें शौक थी। शौक जैसे हमारे पिताजी फौज में थे और फौज की नौकरी छोड़ करके बिरहा गा रहे थे तो हम पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा। लेकिन जहाँ वो जाते थे पहले लोग साइकिल से चलते थे। साइकिल से जाते थे तो पहले सिर्फ हारमोनिया लोग लेकर के चलते, ढोलक लेकर के चलते थे। हारमोनिया का रिवाज नहीं था। और अक्सर लोग ढोलक करताल के ऊपर ही बिरहा गाते थे। तो हम पिताजी के साथ चलते चलते धीरे धीरे जो है कि बिरहा लाइन में घुस गए और उसी जगह से हम बिरहा शुरुआत किए और आज भी बिरहा हम गा रहे हैं जी। अच्छा, कितना दिन लगभग हो गया होगा? लगभग सर 15-20 साल के आसपास करीब। 15-20 साल हो गए? जी जी। किसके किसके साथ मंच हुआ? सर मंच तो कुछ ऐसे ही कलाकार होंगे कि जो छूटे होंगे, नहीं तो हम तो समझ रहे हैं कि जब हमारे विजयी क्या नाम है बेचन गुरु जी जब जिंदा थे तो हम उनके सामने भी कार्यक्रम दे रहे थे, गा रहे थे। हमें ये नहीं मालूम था उस समय कि गुरु जी यही हैं। बेचन गुरु जी, हमको ये नहीं मालूम था कि यही हैं। जिस समय मऊ में हमारा कार्यक्रम हो रहा था तो उस समय जब हम नाम लिए तब वो आकर के हमारा पीठ जो कि थपथपाने लगे। और कलाकारों में बहुत ऐसे कलाकार हैं कि जो कि मंच पर छूटे नहीं हैं। अच्छा जी। तो अब जो है हम चाहेंगे कि एक थोड़ा सा कोई किस गाने के स्पेशलिस्ट हैं? सर गाना तो किसी तरह के आप गवा सकते हैं। गाना जैसे हास रस हुआ, वीर रस हुआ, करुण रस हुआ। तो कोई एक जो आपको पसंद है वही शुरू कर दें थोड़ा सा। सुन लीजिए, ऐसी बात नहीं है, हम सुना देते हैं कि आ गई जब बसंती बहारे चमन में, छाया मातम मनाती थी तरुणों की डाली, पुष्प मुरझा गए कलियां कुष्ठित हुई, खो गई अंक से आज पवन की लाली, चीत चित्कार से भर दिया हृदय में, दुख भरी दास्ता जो हरे खान ढाली। यह भूमिका जब हमारे कवि जी इस समय मर चुके हैं, जब लिखे तो हम उनसे गुरु जी से कहें गुरु जी सब लोग 4 लाइन का भूमिका लिखते हैं लेकिन आप 3.5 लाइन का लिखिए। तो ये हमारे हरिश्चंद्र कवि जी थे और उनको ये नहीं कोई जानता था कि ये कवि जी हैं। ऐसे इस हिसाब से इस माहौल में वो रहते थे कि बहुत साधारण एकदम। वही गाना जब ये लिखे तो इसमें फिर कहा गया कि कुदरत ने सनम तुझको क्या शौक अदा की है। लेकिन इसके बाद आगे जो बिरहा की लाइन आती है कि आए खुदा तेरी कैसी अद्भुत ये खुदाई है, आए खुदा तेरी कैसी अद्भुत ये खुदाई है, गम और खुशी दोनों एक संग हिलाई है। मतलब गम और खुशी, सोचने वाले ये कहेंगे कि गम और खुशी दोनों एक साथ कैसे आ सकती है, लेकिन इसमें
शेर में दर्शाया गया कि प्रांत यूपी में ये बिजनौर की कहानी है, वाह। जिसे सुन कर के तो आँखों से आता पानी है। कुरवा सौ तेली माँ की कलेजा चीर दिया, ग्राम है बेरो खड़ा ऐसा सही नजीर दिया। वहीं कीरत सिंह अपनी जिंदगी गुजारी रहे, पति पत्नी पुत्री पूनम संग दो दुलार रहे। बीता कुछ दिन ये फिर किस्मत का पलटा पासा है, हुई गर्भवती हीरा बात अब खुलासा है। प्रसव के पीरा को हीरा नहीं सह पाई है, जन्म छोटू को दोए वो स्वर्ग को सिधारी है। उस समय जो हीरा एक मतलब कीरत सिंह इंजीनियर साहब थे, उनकी पत्नी एक हीरा नाम की थी। कुछ समय के लिए एक बच्चा का जब पैदाइश हुई तो बच्चा को पैदा होने के बाद उस औरत की हालत खराब हो गई। अपने पति के लेकर के उस समय लगी रोने, हाथ जोड़ कर कि अब हम बचेंगे नहीं। ये ऐसी विरहा है कि जब इस विरहा को मैं मंच पर गाता हूँ तो लोग रो देते हैं। अच्छा। और मेरे आँख से आंसू खुद चल जाता है। अभी आजमगढ़ में कार्यक्रम था शीतल सरोज जी से, और जब कार्यक्रम हम वहाँ गा रहे थे, जनता जो भी थी ऐसी कोई जनता नहीं थी जिसकी आंखों से आंसू न चल रहा हो। जी। तो उस समय कहने के बाद फिर एक लाइन गीत लग गई, निर्गुणी तर्ज कि के कराई हीरो वाले गंगा जी बढ़ी आईली, के कराई हीरो वाले जमुनवा हो, आ के कराई हीरो वाले धोती के खूंट भी जले, के हीरो बर हो महीनवा हो। ये सवाल जवाब की गीत है, लेकिन समय आप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन बिरहा हम बताते हैं आपको। नहीं, अब इसका जवाब भी देना पड़ेगा क्योंकि लोग कहेंगे कि जो है इसका जवाब बताइए कि मतलब ये गाया जाता है और कितने लोग सवाल भी इसको करते हैं। ऐसे आप तो बिरहा में बता रहे हैं, ऐसे ही पूछ देते हैं लोगों से, तो इसका जो है जवाब दे दीजिए। ठीक है सर, वो भी आप सुन लीजिए। कि माई के रोले हाँ गंगा जी बढ़ी आईली, बाबू के रोले जमुनवा हो, अब भैया के रोले धोती के खूंट भी जले, बहिन रोवे बर हो महीनवा हो। बहिन बेटी एक ऐसी चीज है, और जैसे कहा जाता है कि एक पशु को खूंटा में जाओ खिलवा खूंटा में बांध दिया जाता है, उसी तरह एक बेटी है, बहन है, उनको जहाँ जिसके साथ हाथ पकड़ा दिया जाता हो चली जाती हैं। उनको जीवन भर जब भी हमें आपको देखेंगे तो उनके आंख से तो आंसू आ ही जाता है। लेकिन कहना मिला उस समय वह औरत इंजीनियर साहब को अपने पति को पकड़ करके रो रही हैं। कैसे रो रही हैं? कह रही कि सैया अब हम ना बचब, अब हम ना बचब, और एक काम करिहा कि हमरे मर गईले के बाद ये बचवन पर दूसर मैभा माई मत लिया। यही कह करके वो औरत दम को तोड़ देती है। जब दम को तोड़ देती है तो उस समय कीरत सिंह इंजीनियर साहब उस औरत के लाश को गोद में लेकर के रोते हैं। कैसे रो रहे हैं? उस समय रो रहे हैं और बहुत वियोग के साथ रो रहे हैं। कि नारी के मरण से
दुखित भइले मानावा सोचल कीरतल चार हो कवन कसूर हम कैली विधना बोरला नेवरिया मजेधार हो। कहलन कि प्रभु मुझसे कौन गलती हुई, कौन कसूर हो गया कि जो कि अधजल में आप हमारी नाव को बोर दिए। लेकिन दोनों बच्चे भी रो रहे हैं उसी समय। इतना एक जो बड़ा लड़का था सरोज और छोटा लड़का जो पंकज था, वो दोनों लाश पर गिर करके अपनी माँ के लाश को के ऊपर रो रहे हैं, मुंह को चूम रहे हैं कि माई इस हम छोड़ के कहाँ चली गेलू माई। ये संसार में सब कुछ मिल जाला लेकिन माई ना मिलती। अब माई अगर वो मिलबो करी हन तो माई तो ना बल्कि कसाई मिल जाली। लड़का रोवत हुआ कि लसिया प गिरी गिरी अभी लखे सुगनावा चूमी चूमी मुहवा लीला रहो हम हन के टुअरा बनाई कहाँ गईलू अम्माई तुहरी ममता दुलार हो। कहलन कि माई हमहन के टुअरी बना के कहाँ चल गईलू, अब हमने केकरे डारी लगब माई। वो समय रोवत हुए लोग, लेकिन गांव के लोग आके कीरत सिंह इंजीनियर साहब के समझावत हुए, नतई हितई के लोग समझावत हुए। कैसे समझावत हुए कि रूपवा बना, उसमें गीत हम लोग गाते हैं, गीत गाते हैं और तर्ज जैसे लोग कहते हैं अक्सर कि तर्ज लग गया, तो उसी तरह रूपवा बनाई ले लू बेगल टकाई ले लू अचल तालू ट्रेन औरू बस में ए गोरी कस में रहा। लेकिन उस समय लोग समझा रहे हैं कीरत सिंह इंजीनियर साहब को कि गौआ नगर जुटी धीरज बंधावे रामा, गौआ नगर जुटी धीरज बंधावे रामा, आवे नहीं दिल में चयनवा मनवा बाउर बा। अब कीरत सिंह इंजीनियर साहब सोच रहे हैं कि मैं ड्यूटी करूंगा या फिर मैं अपने बच्चों को पालन पोषण करूंगा कि बचवा या बोध कैसे होई है पलनावा हो, घर में बैठ के कैसे मिली है भोजनावा हो, बरसेला सावनी नजरिया मनवा बाउरे बा। रोत हुवन कि हम बचवन के पालन कैसन करब। यह आप जान जाइए कि अगर बाप मर जाता है तो माँ किसी न किसी हिसाब से कोई भी कर्तव्य करे, क्यों न अपना तन वो बेच दे, लेकिन बच्चों का पालन कर देती है। अगर कहीं माँ मर जाती है तो बाप के बस का नहीं है कि जो कि बच्चों को पालन पोषण कर ले। उस समय लोग कीरत सिंह इंजीनियर साहब को समझाए जा करके दाह संस्कार सब करने के बाद, दाह संस्कार करने के बाद लोग समझा रहे हैं इंजीनियर साहब को आप दूसरी एक शादी कर लीजिए। इंजीनियर साहब कहें कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। गांव के लोग नतई हितई के लोग कहे कि आप अपने लिए नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए कर लीजिए शादी, कि ताकि अगर घर में औरत आ जाएगी तो सुबह शाम बच्चों को समय से नाश्ता भोजन तो मिलेगा। लास्ट में कीरत सिंह वह कैलन कि शादी कही लेना। कैसे मल्लाहिर गीत यहाँ लग जाले कि तुह के चढ़ई बे मैया नारियल चुनारिया हो कि गंगा जी, अब बोझल नैया कई दा भंवर से पारवा हो कि गंगा जी। लेकिन उस समय कीरत सिंह इंजीनियर साहब कैलन का
कि देखी रेखी कीरति कैले वाह वाह। दूसरी सगाइया हो कि बाबूजी, ऐली रेखा बानी के दुल्हनिया हो कि बाबूजी। जब इंजीनियर साहब दूसरी शादी किए तो एक रेखा नाम की औरत आ गई घर में। जब आ गई तो उस समय परिवार में फिर चहल पहल हो गया। कुछ दिन तक तो ऐसा एहसास हुआ कीरत सिंह के जीवन में कि जनाया कि कोई इनके साथ घटना ही नहीं घटी है। अच्छा। लेकिन कुछ दिन के बाद वो जो रेखा नाम की औरत आती है उसके पेट से भी यानी उसके तन से भी एक बच्चा पैदा हो जाता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उस समय वह औरत की निगाह उन दोनों बच्चों के ऊपर से हटने लगती है धीरे धीरे। अच्छा। अपने पति से एक दिन कहती है बुला करके, क्या कहती है कि बचवा के नाम में हमरे अरे कैदा कुल जमीनिया हो कि बाबूजी। बोली धई के पति के चरनिया हो कि बाबूजी। कहलस कि जो घर द्वार खेती गिरस्ती है और सब बच्चों के नाम कर दो हमारे। कीरत सिंह इंजीनियर साहब उस समय ख्याल नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, अपना शांत एकदम बैठे हैं। यह औरत कहलस कि आज के बाद अगर खेती गिरस्ती घर द्वार हमरे लड़का के नामे ना होई तो हम तुमसे कोनो बात से मतलब ना रखा। लेकिन फिर भी इंजीनियर साहब समझा रहे हैं, औरत कह रही पगली ये तो सब लोग अपने ही हैं, ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन कैलन का जब इतना समझौले के बाद उस समय कीरत सिंह समझा बुझा के सोचत हुए कि परिवार में सबके रख लें, लेकिन रख ना पोलन। फिर कहना मिलल, कहे के मिलल कि वो समय जब इतना कैले हुअन तो कहलन का पापट का भाव मिल गया। उस समय कीरत सिंह इंजीनियर साहब अपने पत्नी को ने समझा करके रेखा को ले चले जाते हैं ड्यूटी पर। जब ड्यूटी पर जा रहे हैं तो यह जौन है कि औरत सोच गई कि अब हमारे हाथ में कुलमिली आई गल है। वो जब ड्यूटी पर गईलन तो आपन ही धीरे से जौन है कि घात लगावे लगल। तो कहल गए लिया के संग बचवन के चली पपिनिया सुनिला ये भैया, अफन फैला के डसने चली नगिनिया सुनिला ये भैया। अब फंसा के अपने जाल में वह एक जंगल में लाई हो, लगत भूख तब दिहली तुरत असल फांस खिलाई हो। तो कुछ देर पर फूकले अगिनिया सुनीला ये भैया, बचवा बिलख व्याकुल भई बदनिया सुनीला ये भैया। वो समय सुबह का वक्त रहल, ले करके रेखा जब चल जाती है एक जंगल में, बचवा छोट लड़का कहले से ये माई हमसे भूख के माले ना डोल जाते, ये माई तू माई न हो, हमें कुछ खिया दा। वो समय मतारी का कैल कि झोला में से सल्फास की गोली निकाल करके और उन दोनों बच्चों को खिला देती है। जब बच्चों को खिला देती है उस समय बच्चे जो कि गिर जाते हैं जमीन पर। जब जहर भिनता है तो उस समय गिर जाते हैं। तो कहना में उस समय मिला कि गुलशन की डाली डाली रो रही, अरे गुलशन की डाली डाली हो, गुलशन की डाली डाली रो रही, बगिया कुचल दिया उजार दिया वो माली। वहां रो रहे हैं लोग,
अब बच्चे दोनों जमीन पर गिर करके रो रहे हैं, लेकिन जब नशा जहर को जब भिनल है, बड़का लड़का पकड़ के फुलेला पैर, काथ माई तू धर्म को माई न हो, हमहन के माई मुँहा पोंछ के तनी पानी पियादा, अचरवा में सुताला ये माई। लेकिन उस समय अचरा में सुतावे के कहा, कैलन का विदेशिया फिर लग गई वहीं जब कि अखिया उलटी गईली असुखली शरीरिया हो, गिर के जमीनिया पे बिलखे सुगना, किसी नामा पे चढ़ी गईली अरे रेखा कसबिनिया हो, लेके कटारियल गवली गरदनावा, कि बोरवा में भरी के तालाब बीच फेंकी दिहली, आइल बजाई अपने भैया के भावना। उस समय जब नशे में बच्चे हो जाते हैं, दारू के यानी कि जब वो जहर भिन जाता है तो औरत ले करके कटारी और सीने पर चढ़ जाती है। ये प्रमाण मिला उस समय कि बच्चों को 3-3 टुकड़ा करके वो बोरा में भर करके एक पोखरे में फेंक देती है। धीरे धीरे 2-4-6 रोज जब बीत गया तो लाश जो है कि जब फूल गई पानी में, जब फूल जाने के बाद वो पानी के ऊपर लाश तैरने लगी, और जब पानी के ऊपर जब लाश तैरने लगल तो वो समय एक कौआ और लसिया के ऊपर यानी बोरवा के ऊपर खो बैठल है और लसिया के खोदत था। लसिया के जब खोदत था तो देखत हुआ एक ठे दूसर का बोरवा जौन की सड़ी गल है और वो मैन कोनो लड़का का हाथ लटकल है। लोग देखत हुआ, वही गांव के एक किसान रहने, वो जाके जब देखलन और देखले के बाद फिर तुरंत वहाँ से थाने पर दहलन सूचना। यहाँ फिर आल्हा लिखे के भर कि चोरी हत्या पाप नहीं, छिपेला छिपवले भैया, एक नहीं एक दिन जाला हो देखाए, उठे दूर गंध माधो सिंह सोच मनवा भैया, धीरे धीरे गईल नियरन गिचाए, दिहल खबरिया तुरत जाके थानवा पर भैया, संघवा में पुलिस या चलल जुझारी, होत ही सबेरे पेपरा में छापी गईल बाबू, अब पढ़ता यकीर सिंह गईलन बौखलाए। जब यहाँ जब जा करके जब पेपर में निकल गया, पत्रिका में निकल गया, कीरत सिंह इंजीनियर साहब सोच गए कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दोनों बचवा हों। उस समय कानपुर में ड्यूटी कर रहे थे और वहाँ से ड्यूटी छोड़ करके अपना छुट्टी लेकर के आए। जब घर पर आ रहे हैं तो देख रहे हैं घर पर ताला लगा, कोई नहीं है। इंजीनियर साहब सोच गए कि आखिर ये औरत गई तो कहाँ गई। पहुंच गए उस समय जब ससुराल पहुंचलन तो रेखा जो उनकर औरत इंजीनियर साहब का रहल अपन छाती पीट के रोवत बा, दिखावे लगल कि कहे लगल कि हमार दोनों लड़के कत्तो हेराई गई ना। तो कहल जाला, पुराने लोग कहन कि अब जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जी जी, तो हम चाहेंगे इसको संक्षेप में ख़त्म कर दें आप। तो सर ऐसा कि वहाँ जब ये आए, वहाँ से जब छुट्टी लेकर के आए घर पर, ससुराल पहुँचे, औरत से पूछे बच्चे कहाँ हैं। वो कहे कि नहीं बच्चे पता नहीं कहाँ हेरा गए। तो वहाँ पोस्टमार्टम घर में जो बच्चे दोनों थे उनको लाश रखी गई थी कि कोई शिनाख्त करने वाले नहीं थे।
अपना लेकर के इंजीनियर साहब जब वहाँ पहुँचे तो देख रहे हैं कि दोनों बच्चे तो हमारे ही हैं। गोद में उठा लिए बच्चों को, उठा करके रोने लगे और यहाँ तक कि प्रशासन को बुला करके इंजीनियर साहब बता भी दिए, बयान किए कि इन बच्चों को कातिल कोई और नहीं, हमारी औरत रेखा खुद है। प्रशासन तुरंत हाथ में हथकड़ी लगा करके रेखा को जेल भेज दिया। और इधर इंजीनियर साहब जब पहुंचे श्मशान घाट पर, चिता जला दिए और चिता में दोनों बच्चों को सुता करके जब चिता में आग लगा दिए, सोच गए कि हमारा अब तो दुनिया में कुछ रह ही नहीं गया। अपना उस चिता के अंदर कूद करके अपना जीवन समर्पित उसी जगह कर दिए, ताकि कोई उस घर में चिराग जलाने वाला नहीं मिला। लास्ट हमारी स्टोरी सर यही थी। तो देख लीजिए, ये करुण रस का ये बिरहा जी, जो बहुत ही मार्मिक ढंग से इन्होंने गाया, और ये कहीं वास्तविक हुआ रहा होगा। जी कांड है। तो कांड हमें इन्होंने सुनाया, और इस समय मैं आजमगढ़ में था, तो ये हमारे साथ बिरहा कलाकार थे और ये आजमगढ़ के रहने वाले हैं। तमाम मंच कर चुके हैं, करीब 20 साल गाते हुए इनको हो गया। तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा जो मार्मिक बिरहा इन्होंने प्रस्तुत किया वो कैसा लगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।